नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ीगढ़ डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू। आज देश भर के मंदिरों में भक्तों का लगा तांता। पीएम मोदी, सीएम योगी सहित तमाम नेताओं ने दी शुभकामनाएं। पंजाब भर में आज किसानों का चक्का जाम। किसानों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक किसानों का रेल रोको आंदोलन। मोहम्मद अजहरुद्दीन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया तलब। क्रिकेटर से राजनेता बने मोहम्मद अजहरुद्दीन की बड़ी मुश्किलें। अजहरुद्दीन को पेश होने का मिला नोटिस। और अब समाचार विस्तार से। आज यानी 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मंदिर में भक्त पहुंचकर विधि विधान के साथ मां की पूजा कर आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं शारदीय नवरात्रि के महापर्व के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम नेताओं ने मां की पूजा की और सभी श्रद्धालुओं और देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समस्त देशवासियों को नवरात्रि की असीम शुभकामनाएं। शक्ति वंदना को समर्पित यह पावन पर्व हर किसी के लिए शुभकारी सिद्ध हो, यही कामना है। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई देते हुए कहा कि सभी भक्तों और देशवासियों को आदिशक्ति मां दुर्गा की उपासना के पावन महापर्व शारदीय नवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मां भगवती सभी के जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता से अभिसिंचित करे, यही प्रार्थना है। सीएम योगी ने भी शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की और मां से भक्तों और देशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। अपनी मांगों को लेकर अड़े किसानों ने आज पंजाब भर में रेल रोको का चक्का जाम कर दिया है और किसानों का ये रेल रोको आंदोलन दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक चला। रेल पटरियों पर जमा हुए किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र की किसान विरोधी नीतियों के चलते आज 3 अक्टूबर को किसानों ने पंजाब में ट्रेनों का चक्का जाम किया है। हजारों की संख्या में किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और ऐलान किया कि यह संघर्ष नहीं रुकेगा और न ही किसान डगमगाएंगे। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान 750 से अधिक किसानों ने शहीदी दी। उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने और उन शहीदों के समर्थन में व लखीमपुर खीरी नरसंहार के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज उठाने हेतु अब ट्रेन रोको आंदोलन चलाया गया है। क्रिकेटर से राजनेता बने मोहम्मद अजहरुद्दीन को प्रवर्तन निदेशालय ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया है। ये मामला तब सामने आया जब कई संदिग्ध लेन देन की जांच शुरू की गई, जिसमें अजहरुद्दीन का नाम भी शामिल है। अजहरुद्दीन, जो पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान रह चुके हैं, को ईडी द्वारा पेश होने का नोटिस दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में गहन जांच जारी है और इससे जुड़े सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। इस घटना के बाद अजहरुद्दीन के समर्थकों और प्रशंसकों के बीच में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे राजनीतिक प्रतिशोध मान रहे हैं, जबकि अन्य इसे वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ सख्त कदम के रूप में देख रहे हैं। अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली बॉलीवुड अदाकारा और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर से आपत्तिजनक बयान दिया है। कंगना ने हिमाचल प्रदेश में फैले नशे के लिए सीधे तौर पर नाम लिए बगैर पंजाब को जिम्मेदार ठहराया है। एक समागम में संबोधित करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि हमारे आगे पीछे के राज्यों से नई नई चीजें यहाँ आने लग जाती हैं, चाहे चिट्टा हो, उग्रता हो या कुछ भी। आपको बता दें कि मैं किस राज्य की बात कर रही हूँ और इसका स्वभाव बेहद गर्म होता है और बहुत हुल्लड़बाज होते हैं। ये नशा करते हैं, शराब पीते हैं और हुल्लड़बाजी करते हैं। कंगना ने कहा कि मेरी हिमाचल के बच्चों से अपील है कि वे इनके प्रभाव में ना आए और हम इनमें से कुछ नहीं सीखना चाहते। इन्होंने हमारी जवानी को बर्बाद कर दिया है। वहीं कंगना रनौत के आपत्तिजनक बयान पर फिर से बवाल मच गया है। अपने विवादित बयान को लेकर एक बार कंगना फिर से सुर्खियों में है। हरियाणा में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 5 अक्टूबर को 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा। शाम 6 बजे के बाद
कोई भी पार्टी किसी भी तरह का पोस्ट या रैली नहीं कर सकेगी। वहीं प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी और कांग्रेस के सहित सभी दल चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगाने में जुटे हुए हैं। राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान एक ही चरण में 5 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा और चुनावी प्रक्रिया के तहत सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों का प्रचार कर रहे हैं, जिससे मतदाताओं के बीच हलचल बढ़ी हुई है। चुनावी नतीजों की घोषणा 8 अक्टूबर को की जाएगी, जब हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम भी सामने आएंगे। इस बार के चुनावों में कई मुद्दे प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं, जैसे विकास, रोजगार और स्थानीय मुद्दे। सभी दलों ने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए विभिन्न रणनीतियां अपनाई हुई हैं और चुनाव आयोग ने निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की हुई हैं। दिल्ली के जैतपुर स्थित नीमा अस्पताल में हमलावरों ने अस्पताल स्टाफ से ड्रेसिंग के बाद कहा कि डॉक्टरों को दिखाना है और इसके बाद कैबिन में पहुंचते ही हमलावरों ने डॉक्टर को एक के बाद एक कई गोलियां मार दी। डॉक्टर की हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। थाना पुलिस की टीमें हमलावरों की तलाश में जुटी हुई हैं। मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि डॉक्टर जावेद के सिर में गोली मारी गई। डॉक्टर जावेद अख्तर खून से लथपथ पड़े थे और जांच में पुलिस को पता चला कि दोनों एक रात पहले भी चोट की ड्रेसिंग करवाने आए थे और बिना किसी झगड़े के गोली चलाने से साफ है कि ये टारगेट किलिंग है। फिलहाल पुलिस टीमें मामले की तफ्तीश में जुटी हुई हैं। शेख हसीना के पद से हटने और देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने अपने 5 राजदूतों को वापस ढाका बुला लिया है। ये राजदूत भारत, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पुर्तगाल और संयुक्त राष्ट्र में तैनात थे। बता दें कि शेख हसीना के हटने के बाद बांग्लादेश में भारत के खिलाफ कट्टरपंथी सक्रिय हैं। विदेश मंत्रालय ने ब्रुसेल्स, कैनबरा, लिस्बन, नई दिल्ली और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी मिशन में मौजूद दूतों को तुरंत राजधानी ढाका लौटाने का आदेश दिया है। उन्हें तुरंत अपनी जिम्मेदारियां सौंपने और वापस लौटने को कहा गया है। ये कदम ब्रिटेन में उच्चायुक्त या राजदूत सईदा मुना तस्नीम को वापस बुलाने के बाद उठाया गया है। उन्हें भी इसी तरह वापस लौटने को कहा गया था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए नई दिल्ली इलाके में एक घर तय हो गया है, जहां वह अपने परिवार के साथ रहेंगे और सिविल लाइंस में फ्लैगस्टाफ रोड स्थित दिल्ली के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास खाली कर देंगे। वह अपने परिवार के साथ आप सांसद अशोक मित्तल के बंगले में रहेंगे। वह नई दिल्ली की अपनी विधानसभा और दिल्ली में चुनाव प्रचार का काम देखेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व में 15 दिन की सड़क सुरक्षा अभियान शुरू हो चुके हैं और प्रदेश भर में सर्वाधिक दुर्घटना मृत्यु वाले 50 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं और मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं कि सरकारी कर्मियों ने हेलमेट, सीट बेल्ट नहीं लगाई तो कार्यालय में अनुपस्थिति दर्ज होगी। उत्तर प्रदेश में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए यह नया आदेश जारी किया गया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शुरू हुए 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सरकारी विभागों के कार्यालयों में हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले कार्मिकों पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। इसके लिए सुरक्षा कर्मियों और सीसीटीवी की मदद ली जाएगी। बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं और उसमें होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या राज्य सरकार के लिए चिंता का सबब है। इसमें कमी लाना सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। लोगों को यातायात और सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करके इसमें कमी लाई जा सकती है। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।